दर्शकों, आपके सामने बेंजो टीवी की तरफ से हर्षा गुंडला एक खास प्रोग्राम लेकर आई है। ये जो प्रोग्राम है वो कैटरिंग के बारे में है। बेंजो टीवी की तरफ से आज हमने रेखा मैडम को इनवाइट किया है। रेखा एक बहुत अच्छी जानी मानी कैटरिंग की कार्य में कार्यरत है, तो उनके द्वारा हम आज कुछ मालूमात करेंगे कैटरिंग के बारे में। तो हियर इज मिसेस रेखा। सो रेखा मैडम, हम आज आपसे कैटरिंग के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। जी मैम। कैटरिंग में आप कितने सालों से काम कर रही हो? जी मैम, मुझे 7-8 साल हुए कैटरिंग में। 7-8 सालों में आपने बॉम्बे में ही खाली कैटरिंग के लिए काम किया है या फिर आउट ऑफ बॉम्बे? कहाँ कहाँ बॉम्बे भी गई हूँ मैं हैदराबाद गई हूँ, अच्छा, छत्तीसगढ़ गई हूँ, ओके। बड़ौदा, अहमदाबाद, बहुत जगह तो पे। वहाँ पर तो आपको 2-4 दिन रुकना भी पड़ता होगा। रुकना पड़ता है ना मुझे। तो आपको वहाँ आउट ऑफ बॉम्बे के अनुभव तो ठीक है, लेकिन आउट ऑफ बॉम्बे आप जाते हो तो आपको कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्या अनुभव आते हैं आपको कैटरिंग के बारे में? बहुत 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 बड़ा अनुभव है। हाँ, तो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। मतलब बताऊंगी मैं जी उसके बारे में। हाँ, अगर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बड़ौदा एक बार गई थी। ओके। तो वहाँ पे हम लोगों के साथ काफी बुरा व्यवहार हुआ था। अच्छा, उस बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। पहले आप अच्छे अनुभव के बारे में बताइए। हाँ, अच्छे अनुभव के बारे में तो कैटरस में काफी सारे लोग थे ओके। जो अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े कैटरस है जी। तो सब कैटरस में मैं काम कर चुकी हूँ। ओके। मुझे 7-8 साल हुए कैटरस में काम करके। हाँ हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हैदराबाद भी आप गई हो? हाँ, मैं तो हैदराबाद भी का अनुभव आपका क्या बोलता है? नहीं, अच्छा था। हैदराबाद का अनुभव अच्छा तो है। वहाँ की खान पान की व्यवस्था किस प्रकार रहती है? खान पान की व्यवस्था जैसे हम लोग पहले तो हम लोगों को वहाँ पे रेसिडेंट के लिए रखते हैं, होटल्स वगैरह में हम लोग के लिए बुक करते हैं जी। फिर अच्छा खाना पीना रहता है, रहना रहता है। नहीं, और जहाँ पे जैसे अगर काम पे गए हैं, जैसे हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे हम कैटरस का ही खाना खाते हैं। नहीं, लेकिन वहाँ अरेंजमेंट किस प्रकार की रहती है? बुफे टाइप रहता है? बुफे टाइप भी रहता है, किसी को जैसे चाहिए वैसे रखते हैं। और आइटम्स कैसी रहती है? आइटम्स तो बहुत सारी रहते हैं मैम, जैसे जिसको वैसा हमारी हर एक कैटरस के अलग अलग रेट के हिसाब से रहता है। हाँ। प्लेट्स रेट के हिसाब से रहता है। हाँ। प्लेट्स के ऊपर रहता तो है। कम से कम कितनी रेट वाले कम से कम में 450 550 तक की कम से कम ओके। रेट। और आज ज्यादा से ज्यादा 3,700 रुपीज। ओके, मतलब नियरली 4,000 रुपीज। यस। ओके, तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि कैटरिंग के आपके जो भी एक्सपीरियंस है जी, वो आप हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा और डिटेल में कहोगे तो क्या है, कुछ औरतें या लड़के भी हाँ, इसी कार्य में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ा नॉलेज मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आप थोड़ा मतलब नॉलेज इस प्रकार दीजिए कि आप यदि कैटरिंग के लिए बाहर गांव जाती हो तो आपकी रहन सहन की व्यवस्था हो जाती है, रिजर्वेशन ये वो सारी बातें एकदम फटाक से हो जाती है कि आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ता है कैटरिंग वालों को? नहीं। ऑर्डर आपको किस प्रकार मिलते हैं? ऑर्डर जैसे हमारे कैटरस वाले हमारे कोऑर्डिनेटर को ऑर्डर्स वगैरह देते हैं। जो कोऑर्डिनेटर्स लोग रहते हैं वो ऑर्डर्स उठाते हैं। अच्छा, मतलब पहले आप कोऑर्डिनेटर को अप्रोच करते हो और कोऑर्डिनेटर रियल कैटरर को अप्रोच करते हैं। जी मैम। अच्छा, तो वाया आप काम करती हूँ। और बॉम्बे में जब भी आप कैटरिंग में काम करते हो तो वहाँ पे डांस वगैरह प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, फिर
आते ही वेलकम करने के लिए कुछ स्प्रे वगैरह डाला जाता है, तो ये सारी अरेंजमेंट के लिए बारे में कुछ बताओ ना। इवेंट वाले करते हैं ना मैम, उसमें तो कैटरर्स का कुछ है ही मतलब नहीं। आप लोगों का नहीं, सिर्फ खाना पीना का रहता है। अच्छा। और हम लोगों का, जैसे मैं तो PRO हूँ, हाँ। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। आप तो वहाँ तक पहुँचने से पहले आपने कैटरिंग का काम तो किया ही होगा। कैटरिंग का मीन्स कैटरिंग का वही, हाँ। जैसे शेफ गर्ल रहते हैं सबसे हाँ। पहले स्टार्टिंग में, ओके। जो खाना परोसते हैं। हाँ जैसे खाना पकाने वाले लोग अलग रहते हैं जी। पूरा स्टाफ हमारा अलग ही रहता है, जैसे ओके। शेफ गर्ल रहते हैं, वेटर बॉयज रहते हैं, जैसे हम लोग है PROs, फिर उसके बाद है मैनेजर्स लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सारी कैटेगरी रहती है। बहुत सारी कैटेगरी है। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि गेस्ट लोग आपके साथ मिसबिहेव कर दिए और आपका मन कर दिया कि क्या ये काम है, करने लायक नहीं है, ऐसा कुछ अनुभव होता है? बोलो, बताओ दर्शकों को। मतलब होता है, वैसे तो बताने जैसा कुछ है नहीं, मीन्स कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई गेस्ट मिसबिहेव कर देते हैं, तो अभी हम लोगों को तो थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। आप एक बड़ौदा का एग्जाम्पल देने वाली जी, थी। बड़ौदा में वो बताइए। एक्चुअली ऐसे हुआ था कि हम लोग काफी महीने तक वहाँ पे रहे थे और हम लोग का पेमेंट भी ठीक से नहीं मिला था हम लोगों को। अच्छा। और हम लोग पेमेंट लिए बिना ही हम लोग बॉम्बे फिर से आ गए थे। ओहो। हम लोगों को हाफ पेमेंट कर दिया गया था। ओके। और वहाँ से हम लोग ऐसे ही आए जैसे कि हम लोगों की जान ही छूटी हो करके, हम लोग कब बॉम्बे पहुंचे ऐसे हो रहा था। तब से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आउटडोर करूँ ही नहीं। और ऐसे देखने जाए तो कैटरर्स इट्स गुड, नॉट बैड। ओके, वो भी एक फिल्म सिटी के जैसा ही है, कैटरर्स लाइन भी। अच्छा, तो आपके मन में अभी ऐसा हो रहा है कि आप या तो खुद का कुछ काम करें, जी मैम, शायद कैटरिंग का करें जी, और या कोई और करे, और कुछ भी। ठीक है। आपका बेल्जो टीवी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आपने मुझे ऐसा लगता है कि रेखा मैडम से आपको काफी अच्छा नॉलेज मिला होगा, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम को शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी हम मच। आपके लिए बेल्जो टीवी की तरफ से इसी प्रकार के नए नए चटपटे खट्टे मीठे प्रोग्राम लाते रहेंगे। आप एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।